नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे थे शीत बसंत उर्फ सौतेली माँ की कहानी। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 8 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 9। हे रानी, हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ कि मैंने तुमसे वादा किया कि एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं कितना भागा जन्म लिया कि हमने 5 में 5 चुटकी सिंदूर मैंने दिया, लेकिन एक गज कफन देने का भाग्य आर धीरजा तबाना ना बसाता आर रगवा महलिया दुलरुआ बांध के धीर जवा बसाता अरे दी हरे बेटा से पिताजी इधर आओ। रोने और कल्पने से अब तेलों का माल लौट के आने वाली नहीं। बेटा, इस धरती पर दुनिया का यही परंपरा है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जी। ना कोई रहा है, ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा, ना कोई रहने है। 4 दिन का ये चटक चांदनी फिर अंधेरा। पिताजी, ये बतलाइए कि आप देश बंगाल गए तो कैसा कुशल है? बेटा, कुशल अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जब ती लोग अच्छा नहीं हो तो मैं भी अच्छा नहीं हूँ। लेकिन सुनो, एक बात मैं बोल रहा हूँ। कौन ऐसा बात है पिताजी? सुन लो। अरे पापा के
अच्छा से पिताजी इस धरती पर ये तीनों का दोनों भाई का पाप का जो माँ थी, अच्छा जो इस धरती से बोलिए। और दोनों भाई के लिए देखो बेटा कि धर्म का माँ मैंने ले लिया हो। पिताजी ये बतलाइए कि आप शादी कर कर लाए हैं। हाँ बेटा से देश बंगाल में गया, इसकी चक्कर में मैंने पड़ गया, मैंने शादी करके लाया हूँ। पिताजी आप अभी भी बोल रहे थे कि जो तुम्हें धर्म को माँ थी और स्वर्गवास कर गई, जो पाप को माँ थी और स्वर्गवास कर गई, जो धर्म को माँ है उसे मैं लेकर आया हूँ। हाँ सुन लीजिए। पिताजी बेटा से आप ये महेश्वरपुर राज्य में शादी कर कर सौतेली माँ को लाकर हम दोनों भाई को कलेजा पर आप कांटा रोक दिए हैं। नहीं नहीं, तिलक जो सोच रहा है वो बिल्कुल बेटा भूल है। कहा गया है सीत कि शिकारी का जान जाता है शिकार में पड़कर, शिकारी का जान जाता है शिकार में पड़कर, और किसी निशानों का जान जाता है गफलत में। देश बंगाल में मैं इस रानी से प्रेम और प्यार करता नहीं तो इस लौट के तुम्हारे महल में कभी आता नहीं। लेकिन पिताजी तो अपने हृदय में मान लो
कि जब तक तुम्हारे पिता इस धरती पे जीवित रहेगा तब तक दोनों भाई का कभी भुला नहीं सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ। मैं महेश्वर सिंह मर जाना जानूंगा लेकिन सासू मैं यही चाहता हूँ पिताजी कि जब तक आपको जिंदगी बचेगा जब तक दोनों भाई को लाल प्यार देते ही रहिएगा। दुलार और प्यार, जो दुलार और प्यार पहले ही रहता था वही दुलार प्यार आज भी मेरे तरफ से रहेगा, कभी नहीं बदल सकता है। जाओ और जाके माँ के साथ आदर के साथ माँ को प्रणाम करो। जाओ। क्या मैं अपने धर्म को माँ मानूंगी तो वो धर्म को पुत्र मानेगा ना? बेटा सेठ, बेटा सेठ, जबकि तेरे धर्म का माँ मानोगे तो पुत्र के समान जरूर मान सकते हैं। जाओ। ठीक है पिताजी, माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। बेटा बसन, पिताजी जिस प्रकार से तुम्हें बड़े भैया से माँ से आशीर्वाद मांगा है, अच्छा उसी प्रकार से तुम भी जाके माँ से आशीर्वाद मांगो। ओह, माँ से आशीर्वाद ले लूं। हाँ पिताजी, अभी आप बोले थे कि तुम्हारा पाप को माँ थी जो मर चुकी, पाप को माँ थी जो मर चुकी, धर्म को माँ तुम्हें लेकर आया हूँ, है ना? हाँ बहादुर जी महाराज, देख लो, माँ के मैंने प्रणाम करने के लिए जा रहा हूँ। आज जहाँ से मैं इसे देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। आप जहाँ से इसे लाए हैं वहाँ ले जाकर छोड़ दीजिए। पिताजी, दोनों भाई साथ द्वार पार को सभी को परमंडल खराब हो गया। मैं नहीं, मैं माँ को प्रणाम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। बद्रीनाथ, सोनिया, हाँ, आज काहेला
बताइए, क्योंकि चौखट के पार नहीं हुआ हूँ और आपका पुत्री रंडी पतुरिया और हमको बहुत पिटाई पीट रहा है। सुनिए लाठी से मारता है आपका पुत्र। सुनिए, मेरे बेटा जो बसंत है अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अबूध है, कोई उसे ज्ञान नहीं। जब से उसका माँ स्वर्गवास हो चुकी है, जब से वो बोलने का कुछ और बोल रहा है कुछ, तो ये महेश्वरपुर आज सारा धन और दौलत सारा संपादित, मेरे बेटा सीत और बसंत भी तुम्हारी है। ओ ऐसा सोच रखला। हाँ। अभी बच्चा है, अबोध है, आखिर शादी कर दे के बाप बन दे छौड़ा। सुना आज यमना रानी, मैं इस बातों को बारंबार तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे बेटा बसंत अभी बच्चा है, अबोध है। जब से उसका मां मर गई है, जब से बोलने का कुछ और बोल देता है कुछ। इसलिए रानी, क्या एक छोटा पुत्र जांग पर लाइटिंग कर देता है तो जांग नहीं काटा जाता है, उसे साफ करने से ही होता है। बेटा सीत और बेटा बसंत, संग द्वारपाल, सारा संपत्ति इस राज का तू ही मालकीन हो। चलो तो ये आशीर्वाद दो। अब कहना क्या चाहते हैं? बेटा बसंत, भाई बसंत, मैं जिस तरीका से माँ को दंड प्रणाम किया हूँ, उसी प्रकार से तेने भी माँ को दंड प्रणाम कर लो। ठीक है भैया जी, मैं माँ के जाकर प्रणाम करता हूँ। बेटा बसंत, अपने पिता को वचन विफल नहीं करो। तो जाओ, जिस प्रकार से तुम्हें बड़े भैया सीत माँ से आशीर्वाद मांगा है, उसी प्रकार से जाके तेने भी आशीर्वाद मांगो। जाओ। माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। ए मालिक जी, क्या बात है द्वारपाल? सीत मालिक जाके प्रणाम कलखिन त कहखिन खुश रह। आई बसंत मालिक जाके प्रणाम करखिन त तेरा भाई कौन आशीर्वाद है जी? तेलू पागल हो गया है। हम नहीं ना। हाँ। आधे से और हमको भी पागल बना देगा। अरे हम लोग राम सलाम करते हो तो आशीर्वाद दिया जाता है कि खुश रहो, मस्त रहो, पहलवान रहो, मोटा रहो। और रानी ने छोटा बालक समझकर, अपना पुत्र समझकर
उन्हें चारों ओर लेकर उन्हें आशीर्वाद दी है जे यानी चारों ओर घूम करके आशीर्वाद दे दिलखिन कि चारों ओर से किसी प्रकार से बेटा छोटा बसंत को हवा बिहार नहीं लगे ना लगे। आई मालिक जी तो हम ना के लिए प्रणाम कर लिया नहीं किया है कहाँ के लिए अभी जाओ तुम भी जाकर प्रणाम करो जाओ कर लियो। हाँ डर तो लगा है को जी अरे कर लियो। डरते हो किस लिए डर वो यही नहीं नहीं द्वारपाल जितना तुम मेरी रानी को साथ दुलार प्यार से बोलोगे उतना ही तुम्हें दुलार प्यार मिलेगा। बड़की मलकिनी नियर वैसा ही नहीं है वैसा ही है बड़की मलकिनी नियर रखिन हाँ जैसे हमारा बेटा निर्मल रखिन वैसी मन थी हाँ बहादुर जे अच्छा तो जाके प्रणाम कर ले की तेरा भाई क्या आँखिया गुजरा है जी। प्रणाम मलकिनी। अरे बाप रे बाप द्वारपाल मौलिक जी और बसंत को तो कुछ नहीं आशीर्वाद मिला हमारा जाना आशीर्वाद तुमको मिला जाके कह लियो प्रणाम मलकिनी तकाल को मोटा हो जाओ काश के पीठिया ठोक दलखुन तुम्हें पीठ जब की ठोका गया काश के तो तू पहलवान न हो गया रे पीठवा ठोके से जे पीठ ठोकने से जांग ठोकने से सबसे कष्ट बनता है जे पागल है रे चार तुरा ठोका तो ठोकेंगे बेटा समय पर ठोक देंगे जे अच्छा ठीक है ठीक है पिताजी बेटा से रानी ये जो दोनों मेरे बेटा सीता और बसंत है अब ते अपने पास रखो और मैं बंगले पे जा रहा हूं। मेरे बेटा सीत और बेटा बसंत को किसी प्रकारों का दिक्कत नहीं होना चाहिए। खाना बनाकर समय के साथ खिलाना है दुलार और प्यार अपनी माँ को सामान देना है और समय के साथ उसे स्कूल बिठाना है समझी। और मैं राज बंगले पे जा रहा हूँ बेटा से बसंत पिताजी मैं बंगले पे जा रहा हूँ किसी प्रकार को दिक्कत नहीं समझना। ठीक है पिताजी अब जाइए पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो लेकिन एक बात मान लो से बोलिए जब तक इस धरती पर मैं बचूंगा तो दोनों भाई का कभी बुला नहीं सकता हूँ। ये तो हमसे हो नहीं सकता है। भुलाइएगा नहीं ना पिताजी? नहीं बसंत से नहीं होगा। ठीक है यदि नहीं भुलाइएगा तो आप बंगले पर जाइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ। द्वारपाल के घर का कार्यक्रम अच्छे ढंग से दिखना है देखभाल करना है जी और अच्छे ढंग से रहना है जी महाराज। किसी प्रकार का समस्या आ जाए मुसीबत आ जाए दुख आ जाए स्वयं खबर हमारे पास लाना है। एकदम बेफौरन तो रही पहुँचबो की कोई दिक्कत हो लगे दौड़ पहुँचबो। ठीक है महाराज जाइए। मैं जा रहा हूँ। माँ क्या मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या हमसे? हाँ कौन सी बात है? कौन ऐसा बात है जो सुन लो। आज सुंदर भो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।